साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आया हूँ हेलो एल्केन। दोस्तों जो हेलो एल्केन की स्टडी है वो हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलोजन व्युत्पन्न के रूप में की जाती है। दोस्तों हेलोजन व्युत्पन्न वो होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो हेलाइड द्वारा या हेलोजन द्वारा किया जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें हेलो एल्केन हेलो एरीन मिलते हैं। हेलो एल्केन में हम मोनो हेलो एल्किन, डाई हेलो एल्किन और ट्राई हेलो एल्किन की हम स्टडी करते हैं और इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस की हम खास तौर पे स्टडी करते हैं। तो उस क्रम में दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या है। अपना टॉपिक तो यह है, देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या है दोस्तों कि देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा कि जो मान लो ये कोई एल्केन है और ये कोई हेलोजन है, तो अब क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा हाइड्रोजन का और हमें क्या मिलेगा, हेलोजन डेरिवेटिव। अब इन हेलोजन डेरिवेटिव्स में हेलो एरीन और हेलो एल्केन, इन दो की स्टडी हम खास रूप से करते हैं। उनमें भी जो हेलो एल्केन होते हैं वो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन की स्टडी करते हैं। स्टडी में क्या करते हैं हम, एक तो इनकी प्रिपरेशन और सेकेंड हम देखते हैं कि भाई इनमें केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है। ओके, तो अब दोस्तों हम इसी क्रम में हम चलते हैं कि हमारे हेलो एल्केन क्या है। ठीक, तो हेलो एल्केन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये कितने टाइप के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। अब क्या है भाई, तो मैंने क्या कहा, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन क्या है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है एक हेलोजन द्वारा, तो वो कहलाते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, ये हेलो एल्केन हो गए मोनो वाले, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक हेलोजन का ही, एक हाइड्रोजन का ही हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है। जब मान लो 2 का हो रहा हो तो ये लो, और जब 3 का हो रहा हो तो ये लो। तो ये जो चीज है ये कहलाएंगे डाई और ये कहलाएंगे ट्राई। अब इन सब की क्या अलग अलग इन सब की मेथड है, अलग अलग इन सब के नोमेनिकल्चर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इनका नोमेनिकल्चर क्या है। जो अपना आगे वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोनो हेलो एल्किन। ठीक है, हम यहाँ किसकी स्टडी कर रहे हैं, हेलो एल्किन में भी मोनो हेलो एल्किन जिनमें भी एक क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है, एक हेलोजन एटम द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं नोमेनिकल्चर। तो देखो अब हमें क्या, जो नोमेनिकल्चर है वो 2 टाइप से होता है, एक तो IUPAC और एक होता है कॉमन। ठीक है, तो देखो IUPAC में क्या है, मान लो पहले मैं कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो फॉर्मूला देखो, मान लो ये, तो हम इसको इसमें कहेंगे। तो IUPAC में क्या होगा, जो रूट नाम होगा वो तो हम एल्केन का ही लेंगे। ठीक है, जो रूट नाम है उसका रूट नेम है वो तो एल्केन का लेंगे, और जो प्रीफिक्स के यूज में किसको यूज करेंगे, इसके हेलोजन के नाम को। और हेलोजन के नाम में भी देखो, अगर क्लोरीन है तो हम बोलेंगे क्लोरो, फ्लोरीन है तो बोलेंगे फ्लोरो, ब्रोमीन है तो हम बोलेंगे ब्रोमो,
और आयोडीन हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे आयोडो। ठीक है, तो ये प्रफिक्स के यूज में किनको यूज करेंगे? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और सफिक्स के रूप में क्या करेंगे? इसके रूट नेम का यूज करेंगे, जो भी इनका रूट नेम है, जैसे एल्काइल रूट नेम। कौन से रूट नेम? एल्काइल कॉमन में, और IUPAC में इनके पूरे के पूरे नाम, जैसे CH3 तो हम इसको मेथियन, एथियन, ऐसे। देखो कैसे, वापिस अपने मेन टॉपिक पे आ जाओ। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ठीक है, देखो मान लो ये कोई क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है, चलो यहां पे हम क्या कर देते हैं? ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या 1 और 2 यानी किस पे है? यानी कि 1 पे है, तो इसको बोलेंगे हम 1 क्लोरो, सॉरी 1 ब्रोमो, सॉरी है ना, 1 ब्रोमो मेथेन। जबकि IUPAC में क्या करेंगे? जबकि कॉमन में क्या करेंगे हम? कॉमन में रूट नाम को ब्रोमीन के एनाइन के रूप में लेंगे, यानी ब्रोमाइड। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम? ब्रोमाइड। और इसका क्या करेंगे? एल्काइल रूप में इनको लिखेंगे, जैसे ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये लो मिथाइल ब्रोमाइड। वैसे ही मान लो जैसे ये है कोई, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 1 आयोडो, और इसको बोल देंगे एथेन। इसमें रूट नाम मैंने बताया कि इसको बोलेंगे इथाइल, और क्या है? आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो गया इनका कॉमन नेमिंग। अब क्या है? अब मान लो जैसे ये, ठीक है, काफी एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब क्या है कि जो कार्बन होता है, कभी कभी देखो कार्बन क्या होता है, आपको पता है कि भाई वो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। अब अगर 1 डिग्री कार्बन से हमारा क्या लगा हुआ हो? हेलोजन लगा हुआ हो, तो उसको क्या नेमिंग करेंगे? और अगर 2 डिग्री से लगा हुआ है तो उसको क्या नेमिंग करेंगे? देखो, मतलब कॉमन नेमिंग की बात है। ठीक है, IUPAC में तो सीधा सीधा से हमें क्या करना है कि भाई नंबरिंग करनी है, कौन से कार्बन पे लगा है। ठीक है, क्योंकि देखो अब क्या, ये तो मतलब IUPAC तो इतना इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, मतलब सीधा सा अगर दो लगे हुए तो वही इंग्लिश अल्फाबेट से। और लेकिन अब चलेंगे कॉमन नेमिंग पे। अब जो कॉमन नेमिंग है ना, वो थोड़ी सी देखो, कॉमन नेमिंग जो इसकी है, जहां तक तो कॉमन नेमिंग में हम क्या करेंगे? देखो आ जाओ कॉमन नेमिंग पे आ जाओ। अब इनकी कॉमन नेमिंग पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बुक्स था ना, केमिस्ट्री की बुक्स क्या काफी पुरानी है, जब IUPAC भी नहीं था ना तब की है, तब उन लोगों ने क्या था? कॉमन नेमिंग दिया था। तो आज भी क्या है कि केमिस्ट्री में जो नेमिंग चलती है ना, उनमें जो अधिकतर कंपाउंड का नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आज भी क्या है? कॉमन नेम से है। तो हमें कॉमन नेमिंग इसीलिए पता होना जरूरी है। देखो एग्जाम के नंबर्स के हिसाब से भी नहीं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई हमारे सामने कल को मान लो कि भी कंपाउंड का नाम लिख दे, हमें बोले तो स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो हमें बनाने आनी चाहिए। तो अब क्या है? देखो अब यहां पे मान लो 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ, ठीक है, कौन जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन से? जैसे मान लो ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं भाई 2 डिग्री से, ठीक है, मैं क्या स्ट्रक्चर एक बार के लिए बना देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या x की जगह हम क्या करते हैं कि मान लो कोई भी जैसे क्लोरीन ही ले लेते हैं, चलो, है ना। अब मान लो 3 डिग्री से कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ, ठीक है। 4 डिग्री तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि अब देखो तो क्या करेंगे, इसको तो सीधा सीधा सा क्या करेंगे, देखो इसकी नेमिंग तो हम क्या सीधे सीधी सी कर देंगे, सीधी सी, बिना कोई तकलीफ ही इसकी तो हो जाएगी। देखो वही क्या है, ये
ठीक है, हम कॉमन नेमिंग की बात करें यहाँ पे, चलो IUPAC भी मैं आपको साथ में ही बता ही देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये है इथाइल क्लोराइड है। और अगर मैं बात करूं IUPAC की तो ये है 1 क्लोरो एथेन। ठीक है, 1 क्लोरो एथेन। अब 1 क्लोरो एथेन हो गया। अब इसको देखो, तो देखो मैंने कहा ना कि जब किसी कार्बन चेन में, ठीक है, अगर कोई सेकंड नंबर पे किधर से भी गिनो, अगर कोई भी कंपाउंड लगा हुआ हो तो हम उसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। अगर अब यहां पर मिथाइल लगा तो हम बोलेंगे आइसोमिथाइल। ठीक है, मतलब तो अब ये क्या हो गया, 1 2 3, तो 3 की चेन है, और 3 की चेन पर सेकंड नंबर पर क्या लगा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है। इसका मतलब ये जो चेन है ये एक आइसो चेन है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, देखो तो आइसो, तो ये क्या हो गया, अभी ये आइसोप्रोपाइल हो गया, ये आइसोप्रोपाइल। अब इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, और यहां पर क्या लगा हुआ अपना क्लोराइड, तो ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और अगर हम अगर IUPAC में चलेंगे तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, समझना इस बात। भाई सेकंड नंबर पे क्या करें, वैसे कि वैसे ये स्ट्रक्चर आपको पता है किसकी स्ट्रक्चर है, नियो की। अब नियो की स्ट्रक्चर है तो हम क्या करेंगे, और कार्बन डिग्री कौन सी कार्बन की, 3rd डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल। ठीक, क्योंकि ब्यूटिल है, 4 है इसमें, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर हम चले इसकी IUPAC नेमिंग पे तो 1 2 3, यानी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, समझना। कभी भी आपने सुना होगा जैसे टर्सरी एल्कोहल या टर्सरी क्लोराइड, टर्सरी ब्रोमाइड, तो इसका मतलब यह है कि जिस कार्बन से हमारा हेलाइड आयन अटैच है वो कार्बन 3 डिग्री है। ठीक है, ये हो गई इसकी कॉमन नेमिंग में। क्योंकि आपको है ना कहीं भी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं मिलेगा, आपको जब रिएक्शन देंगे तो उसमें सीधा सा लिखेंगे कि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि टर्सरी क्लोराइड ब्यूटाइल का मतलब आप ये नहीं कर दें कि यहाँ पे 4 कार्बन तो इसमें है लेकिन एक चेन में नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ना कॉमन नेमिंग थोड़ा सा क्या है, लेंथी है, उसका रीजन भी है। भाई हेलो एल्कीन जो है अपने जो टॉपिक है, या मैं कहूँगी हेलो एल्कीन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, ये बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे, इनसे बहुत सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। आपने अभी तक जो भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस में भी आपने देख लिया होगा कि ये कितना अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है कि देखो एक होता है, क्या नाम बोलते हैं उनको, हाँ एलिलिक हैलाइड। ठीक है, एलिलिक हैलाइड एक, अब एलिलिक हैलाइड क्या है, ठीक है, चीज ये भी एक भी आ रही है, एलिलिक हैलाइड क्या है। तो देखो एलिलिक हैलाइड क्या है, हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड में क्या है, जो एलिलिक हैलाइड है इनमें क्या है, जो कार्बन की जो चेन होती है ना, तो उस चेन में क्या है, कहीं डबल बॉन्ड होता है और उस डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर कोई ना कोई हैलाइड लगा हुआ रहता है, यानी कि एल्फा कार्बन पर। ठीक है, इसको एल्फा कार्बन बोल लो। अब क्या एल्फा कार्बन ये इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि क्या होता है कि भाई यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, तो इसलिए हम इसको एल्फा ना बोल ले तो ज्यादा बेटर है। यानी सीधा सीधा से ये कि भाई कार्बन की जो चेन है, सॉरी हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, उसमें डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर जब कोई हैलाइड लगा हुआ होता है तो वो चेन एलिलिक हैलाइड कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, सिर्फ किसमें,
कॉमन नेमिंग में, आईयूपीएसी में एलिलिक हैलाइड नहीं है। आईयूपीएसी में तो क्या है कि भाई उसको भी आप वो अपनी प्रायोरिटी दो और अपनी नेमिंग कर दो, जो सिंपल नेमिंग करते आए हो। तो और फिर हम इनको क्या बोलते हैं, एलील हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलील हैलाइड। ठीक है, एलाइल हैलाइड या एलील हैलाइड इनको हम बोलते हैं। यानी कि जैसे ये क्या है 1 2 3, तो अब ये क्या है, प्रोपिल हैलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये प्रोपिल हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे ही और अगर सीधा उसमें नेमिंग में, और अब मान लो ये है क्या है, ये साइक्लो में, और ये रहा आपका कार्बन, इसके पास वाले कार्बन से ये आपका लगा मान लो कोई क्लोरीन, तो हम इसको बोलेंगे, तो इसको देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। क्या हो गया अभी, हेक्सीन है ना, लेकिन अगर कॉमन नेमिंग में जाऊं तो ये क्या है, हेक्सिलिल प्रोपाइल। ठीक है, सॉरी हेक्सिलिल क्लोराइड। अब वैसा का वैसे ही क्या है, ये तो हो गया अभी वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। अब क्या है कि एक होता है बेंजिलिक। बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजिलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि जो बेंजीन की रिंग है उससे कोई कार्बन लगा हुआ है, उससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो। ये मेरी क्या है, येलो, ये मेरी बेंजीन है, और बेंजीन पे मान लो यहां पर ये कोई कार्बन लगा हुआ है और उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो, क्लोराइड। तो हम इसको बोलेंगे जैसे, तो ये हो गया अभी जैसे ये, अब ये कहलाएगा बेंजीलिक क्लोराइड। ठीक है, ये लो बेंजिलिक क्लोराइड। अब वैसे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो भाई वैसे तो ये किससे लगा हुआ है, बेंजीन से लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे भाई या तो बेंजिल क्लोराइड या 2 ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ऐसे करके इसका क्या कर देंगे हम ने। अब क्या है कि मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि भैया डबल बॉन्ड के पास वाले से जुड़ा हो, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन से ही जुड़ा हुआ हो, तो जहां से डबल बॉन्ड लगा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे विनाइलिक, क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। देखो क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। देखो विनाइलिक हैलाइड क्या है कि मान लो ये क्लोर, ठीक है, ये इसका CH3 सॉरी CH2CH। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, हाँ अब इसको क्या बोलेंगे हम, विनाइलिक क्लोराइड। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विनाइलिक क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के कार्बन से। ठीक है, अब क्या है, हो गए ना तीनों टाइप। अब क्या है, सॉरी एक रह गया। अब मान लो एक होता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या है, देखो अब क्या है, मान लो बेंजीन रिंग से सीधा ही क्या लगा हो, क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। सीधा सीधा से इसको क्लोरोबेंजीन ही बोला जाता है। लेकिन ये क्या है, ये एराइल हैलाइड है। रीजन क्या है भाई उनका, कि बेंजीन रिंग से सीधा सा हैलाइड आयन लगा हुआ है। तो ये हो गई इसकी कॉमन नेमिंग। अब हम देखते हैं कि भाई इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, या जो हमारा हेलो एल्कीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, किसके सापेक्ष, हाइब्रिडाइजेशन के सापेक्ष। देखो यानी कि हम यहां बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है,
यानी हेलोजन को क्या करते हैं, हेलोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट में एक्स से दर्शाते हैं। जब भी आपको ऐसा कहीं एक्स लिखा हुआ हो, कैपिटल एक्स, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये हेलोजन है। अब क्योंकि सारे के सारे हेलोजन को हम क्या करते हैं, ऐसे क्लोरीन ब्रोमीन से ना दर्शा के हम क्या करते हैं, हम इनको क्या कर देते हैं, किससे दर्शा देते हैं, हम इनको एक्स से। तो इस बॉन्ड की हमें क्या देखनी, नेचर देखनी है कि इस बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। देखो, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे मेरा मान लो मेरा कार्बन है सिंपल, कोई डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस कार्बन से मेरा ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हेलोजन एटम अटैच हो रखा है। देखो, तो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो हमें पता है कि जब इसके सारे के सारे बॉन्ड, मतलब यहां पर हाइड्रोजन तो होंगे ही ना, ठीक है, हम इसकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं और इसके भी ये सारे के सारे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। मैं कार्बन की बात कर रहा हूं जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है, ठीक है। चीज को आप बहुत सीरियसली समझना, ठीक है। तो क्या sp3 है, और अब उसकी हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, कन्फिगरेशन देख लेते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइज वाला, ये लो। तो ये हमारा 2s में एक है और 2p में हमारे 1 2 3 और एक s का वहां पे क्या होता है, वो क्या होकर आ जाता है, सॉरी 1, हाँ हो गया 2pn, ठीक है, ये लो। अब क्या है, तो अब मेरे पास यहां पर कितने हैं, 1 2, तो मैंने देखो ये मान लो H से आ गया, ये भी मान लो मेरा H से, और ये मेरा इस वाले कार्बन से, मतलब एक एक, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसने बना लिया, ठीक है। मान लो यहां पे ये वाला है, ठीक है, एक बार से ऐसे मैं इससे दिखा देता हूं। अब एक खाली रह गया, तो इससे कौन सा आके अटैच होगा, क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन। अब क्लोरीन का कौन सा होगा, देखो आओ हम क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक बार के लिए क्लोरीन ले रहा हूं, ठीक है, हेलोजन में मैं कौन सा ले रहा हूं, क्लोरीन ले रहा हूं, या मैं हेलोजन भी लूं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, वो आगे वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन एक बार के लिए आप क्या मान लो कि मान लो मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो हम यहाँ किसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड की। भाई कोई ना कोई आयन तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है, इनको भी हटा दो यहाँ पे। हम यहाँ मिथाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो ये वाला भी किससे बन गया, H से, ठीक है। अब क्लोराइड पे आओ, तो ये लो क्लोराइड, क्लोराइड का होता है 17 एटम नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट है स्क्वायर 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ओके। देखो 2 and 2 4 4 6 10 10 12 एंड 17, ओके, ये लो। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट है, एस को, और एस को भी एक बार के लिए छोड़ दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहां आ जाओ पी पे, 1 2 3 4 1 2, सॉरी क्या कर रहा हूं, 3, ये लो। यानी कि भैया इसका भी एक खाली है, इसका भी खाली है। कोवलेंट बॉन्ड में यही तो होता है, एक तरह से बिजनेस होता है, साझा होता है कि तू तेरा दे दे मैं मेरा दे दूं, दोनों का गिनने आ जाएगा और 2 और 2 और एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसने क्या किया, अपना कौन सा दिया, 3p। 3p का मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, यहां पे p ऑर्बिटल है, ठीक है, p ऑर्बिटल है, ध्यान रखें कौन सा ऑर्बिटल है, p, ठीक है। और एक बार के लिए यहां हम अगर मेथिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो 3p ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम चलते हैं भी हमारे कार्बन की स्ट्रक्चर कैसे, हमारे कार्बन की स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल है ना, ये हमारा कार्बन, और ये देखो ये इसका 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन इससे अटैच है, तो ये लो आपके 3 हाइड्रोजन इससे अटैच है, तो ये आपका पहला हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन और ये आपका तीसरा हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि भाई हमारा जो चौथा कार्बन, चौथा जो ऑर्बिटल है, ठीक है, sp ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज, उसमें से जो लग रहा है वो लग रहा है ये वाला, ये, ठीक है, कौन सा वाला, 3p वाला। ये 3p, ये H H H और ये क्लोराइड, और इनसे कौन सा लगा हुआ है, H का S। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये sp3p, sp3p, कौन सा वाला, sp3p,
sp हाइब्रिडाइजेशन है किसमें, मिथाइल क्लोराइड में। किसका हाइब्रिडाइजेशन, क्लोरीन का। ठीक है, समझ गए। तो इसके ये अब मैंने कहा ये हाइब्रिडाइज। अब हम बात करेंगे कि नेचर क्या। देखो अब कार्बन और हेलोजन, आपको पता है कि जो हेलोजन है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमारा ट्रिक है उसके हिसाब से सबसे लास्ट में आ रहे हैं, यानी कि कार्बन से हेलोजन आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो क्या है, ये लो एक मिनट, तो ये हमारा यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर पुल किए हुए रहेगा। रीजन क्या है कि इसकी जो En है वो क्या है, ग्रेटर देन कार्बन। तो इसका मतलब भी इनका बॉन्ड पोलर होगा। ठीक है, पोलर क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हेलोजन की। अगर इनके बीच अगर पोलरिटी नहीं होती तो इनका बॉन्ड क्या होता, इनका बॉन्ड सीधा होता। सीधा होने के साथ साथ उसमें क्या होता कि जो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो बिल्कुल बीच में होता, यहां पड़ा हुआ रहता। लेकिन क्योंकि इसकी ज्यादा तो ये खींचेगा, इसकी वजह से क्या होता कि ये पार्शली ये तो रहेगा नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया इनका नेचर। क्या है भाई, इनकी नेचर क्या है, इनके बॉन्ड में पोलैरिटी रहती है। ठीक है, ये हो गया अपना एक तरह से जो अपना हेलो एल्केन है उसका इंट्रोडक्शन हो गया है, उसकी नेमिंग हमने पढ़ ली है, उनकी जो क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है। हाइब्रिडाइजेशन sp3p। यहाँ पे हमने ये भी पता कर लिया कि भी इसके बॉन्ड की नेचर कैसी है, इसका बॉन्ड जो है पोलर है, ध्रुवीय है। ठीक है, अब हम चलते हैं हेलो एल्केन के कहां पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेरी बात समझो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे मोनो एल्केन की। ठीक है, क्योंकि मोनो एल्केन की अलग होती है और ड्राई की अलग होती है, ट्राई की अलग होती है। ठीक है, हम जो है प्रिपरेशन की बात करेंगे, पहले ही बता दूं किसकी करेंगे, मोनो हेलो एल्केन की। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, आओ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन की हम बात कर लेते हैं। ये लो, अब आपको पता है हम हाइड्रोकार्बन पढ़ के आ चुके हैं, और हाइड्रोकार्बन की जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें हमने पढ़ा था कि हेलो एल्कीन का एडिशन, ठीक है, मतलब एल्कीन पर हेलोजन का एडिशंस एल्केन से। देखो तो अपना जो पहला है वो है, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, एल्केन। तो एल्केन से कैसे करेंगे, देखो जब भी हम क्लोराइड के साथ किसी भी एल्केन को, ठीक है, क्या करेंगे, सनलाइट में क्या करेंगे, जिसको हम H न्यू से प्रेजेंट करेंगे, अगर हम उसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें है ना मोनो डाई ट्राई, इसका क्या मिलेगा, हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा। इसीलिए ये जो वाली मेथड है उसको इतनी हम क्या मानते हैं, प्योरीफाई नहीं मानते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल यूज में हम यूज ले तो वहां तो ले लेते हैं, लेकिन कहीं पे अगर कोई मेडिसिनल यूज इसका लेना हो तो हम इस वाली जो मेथड है उसको प्रीफर नहीं करते। रीजन क्या है, क्योंकि हमें मोनो डाई ट्राई का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, जो हम आगे देख लेंगे। क्योंकि ये क्या है, ये एक फ्री रेडिकल, क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी, ये लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन है ये, सॉरी एल्केन है ये। यहाँ पे हेलोजन आयन क्या करेगा, बारी बारी से जो हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन करता जाएगा। देखो जो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं,
ट्राई और टेट्रा का भी मिलेगा। ठीक है, CCl4। ठीक है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कार्बन, इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, इसको डाई क्लोराइड, इसको ट्राई या क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये लो। अब क्या है, मान लो हम इसका मेडिसिनल यूज ले और इसके मिक्सचर में तो क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म क्या है कि एंथीसिया के रूप में तो यूज होता ही है, लेकिन अगर इसका डोज ज्यादा हो जाए तो ये एज ए पॉइजन वर्क करता है, इसलिए हम इसका कोई मेडिसिनल यूज नहीं लेते हैं। अब क्या है, अब आपने एक बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ी है, किसमें, एल्कीन में, रूल ऑफ मार्कोनिकोव। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या था कि जब भी हम क्या कराएंगे, देखो सबसे पहले तो अपनी रिएक्शन क्या है उसका नाम लिखते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, अब एडिशन ऑफ हेलोजन किसका, एल्कीन पे। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, अब क्या है, एल्कीन की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम रिएक्टेंट चेंज कर देंगे, यानी रिएजेंट हम चेंज कर देंगे, तो हमें प्रोडक्ट अलग मिलेगा। तो इसमें क्या आता है कि एक रूल चलता है। पहला रूल क्या है कि ब्रोमाइड जो हाइड्रोजन है वो कहां अटैच होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर या मैं कह दूं कि भी वो नेगेटिव कार्बन पे जाके अटैच होगा। पहला रूल तो ये है ना मार्कोनिकोव। देखो मार्कोनिकोव का रूल आपने पढ़ रखा है, तो मैं सीधा सीधा सा प्रोडक्ट बनाता हूं मार्कोनिकोव के रूल के हिसाब से। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या है उसके हिसाब से पहला प्रोडक्ट बनेगा कि भाई जो हेलोजन आयन है वो कहां अटैच होगा, अधिक विद्युत या मैं कहूं कि वो या मतलब ऐसा कहते हैं कि हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से लेते हैं, हाइड्रोजन कहां अटैच होगा, विद्युत नेगेटिव कार्बन पर जाकर अटैच होगा। देखो जैसे मान लो ये मेरा, ठीक है, इसको आर से ना लेके सीधा सीधा जैसे ये मेरा CH2OL लो। ठीक है, यहां से मान लो मैं किसी ये इसका एडिशन करवा रहा हूं, तो अब मेरा जो हेलोजन है या मेरा हाइड्रोजन है वो तो होगा यहां अटैच और ये होगा यहां अटैच। देखो तो CH2 CH3 CH2Cl। ठीक है, तो ये जो चीज हो गई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आई, प्रॉब्लम आई जब हम हाइयर नंबर वाले कार्बन पे ये रिएक्शन करवाई। यहां तक दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि 2 कार्बन है। अब मान लो मेरा ये हो गया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो अब यहां पे मान लो मैं HBr का करवा रहा हूं। ठीक है, मैं HCl का नहीं करवा रहा हूं, मैं HBr का एडिशन करवा रहा हूं, उसका रीजन भी बताऊंगा। तो मुझे एक बार प्रोडक्ट मिला, ये लो, और एक बार मैंने करवाया तो मुझे क्या मिला, तो मुझे यहां पे 2 क्लोरो क्या मिलेगा, मुझे यहां पे 2 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन मिलेगा। लेकिन जब मैं यही रिएक्शन CH3 CH और HBr और प्रेजेंस ऑफ, ये तो H न्यू है, नॉर्मल कंडीशन है, हल्का सा इसको गर्म कर देंगे। लेकिन जब मैंने इसी HBr की रिएक्शन प्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराई, किसकी प्रेजेंस में, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई, तो मुझे क्या मिलता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है मुझे यहां पे एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि जो अब हमारा हाइड्रोजन था वो कहां जाएगा, वो जाएगा
पॉजिटिव पे ना जाके, या मैं कहूं कि यहां पर क्या होगा, यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, मुझे यहां पे ये मिलेगा। ठीक है, सॉरी, तभी देखूं मैं, जब ब्यूटेन की रिएक्शन करवाएंगे CH2CH2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे अगर मैं मार्कोनिकोव के हिसाब से बात करूं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन तो यहां जाएगा और क्लोरीन यहां आएगा, लेकिन जब एंटी की बात करें तो क्या होगा, क्लोरीन तो जाएगा यहां पे और हाइड्रोजन जाएगा यहां पर। तो इसमें क्या होता है, देखो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो इसलिए दोनों की देखो मैकेनिज्म अलग है। लेकिन अगर हम एग्जाम व्यू से देखें तो हमें मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से और एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब लेकिन ये जो दिक्कत है ना, ये एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव ये सिर्फ कहां तक है, सिर्फ ये ब्रोमीन में ही है। ठीक है, सिर्फ ये जो ब्रोमीन है, जब HBr से हम एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तभी हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, अदरवाइज क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडाइड में हमें नहीं मिलेंगे। उसका रीजन देखो, उसका रीजन क्या है, आओ उसके रीजन पे बात कर लेते हैं, वो भी यहां पर बात करना जरूरी है। देखो ध्यान रखना, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल है, उसका जो सिर्फ फॉलो ब्रोमीन ही करेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडाइड नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, क्लोराइड और फ्लोराइड है, इनमें क्या है, जो इनका जो HCl और HF, जो इनका जो बीच का बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें काफी डिफरेंस होता है। उसकी वजह से उनमें क्या है, जो आयोनिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या है कि जो प्रोक्साइड होता है ना, वो क्या है कि इनका क्लीवेज नहीं कर पाता फ्री रेडिकल में, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देते। और आयोडीन में वो इसका क्लीवेज तो कर देता है, ठीक है, इनका क्लीवेज तो वो कर देता है, लेकिन क्या है कि जो आयोडीन है वो रिएक्टिव होता है, तो ये खुद ही रिएक्ट करके IU2 बना लेता है, न कि I फ्री रेडिकल I। ठीक है, यानी कि आयोडीन का फ्री रेडिकल ना बना के ये खुद ही इतनी मतलब वापस रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, IU2 मिलता है, न कि हमें इनका प्रोडक्ट ये वाला मिलता है जब हम क्या करते हैं, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते। ठीक है, मैं प्रोक्साइड की बात कर रहा हूं, तो हमें क्या नहीं मिल पाता, एंटी और मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, यानी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट तो मिलेगा लेकिन एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यानी जो खरास प्रभाव है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में देखने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, हमें ब्रोमाइड में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ब्रोमाइड को वो आसानी से उसका क्लीवेज कर देता है, उसका वो आसानी से फ्री रेडिकल बना देता है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो हमने एल्केन से बात कर ली, हमने एल्कीन से बात कर ली, अब क्या है कि क्या हम इनको एल्कोहल से भी बना सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा हाँ, हम इनको एल्कोहल से भी बना सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले क्या होता जो कि जो एल्कोहल है, यहां पे 2 विधि से बना सकते हैं, मतलब मैंने कहा ना रिएजेंट चेंज होगा तो अपना क्या चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। देखो पहली विधि क्या है, तो पहली विधि में क्या है कि जब मैं एल्कोहल का जो रिएक्शन है मैं किससे करवाऊं, HCl से। देखो HCl तो आएगा लेकिन प्रेजेंस ऑफ ZnCl, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की। तो ये जो Zn होता है या जो जिंक होता है, ये क्या करता है, देखो ये क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, ये हमें नवजात क्लोरीन देगा। जो नवजात क्लोरीन है वो बहुत रिएक्टिव है और वो क्या कर देगी, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या कर देगी, वो सब्स्टिट्यूशन कर देगी। ठीक है, और जो यहां पर जो हाइड्रोजन निकला वो इससे अटैच होगा और हमें एक मॉलिक्यूल वाटर के रूप में मिलेगा। देखो कैसे, ठीक है, यहां से देखो ये नवजात है क्लोरीन और ये नवजात मतलब ये हाइड्रोजन मतलब सॉरी ये प्रोटोन आयन, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे RCl + H2O। ये क्यों इसका रिमूवल कर देगा, उसका रीजन है
कि ये जो ZnCl2 है इसे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नवजात क्लोरीन, जो बहुत रिएक्टिव होती है। जैसे नवजात, जो भी नवजात नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और ये बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, इसका सब्स्टिट्यूशन कर देगी और हमें एक क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल। अब लेकिन अगर मान लो प्रोडक्ट चाहिए, अगर मान लो मैं कहूं कि भैया मैं, ठीक है, यहाँ पे R क्या है, एल्काइल है, ठीक है, याद रखें आप। और अब मान लो इसकी रिएक्शन में करो HCl से और प्रेजेंस ऑफ किसकी में, H2SO4, तो देखो यहां पे रिएक्शन चेंज होगी। कैसे रिएक्शन चेंज होगी, देखो मतलब प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, देखो क्या होगा, यहां पर जो H2SO4 है वो एक प्रोटॉन देगा, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं कि भैया ये एक क्या देगा, एक प्रोटॉन देगा और वो प्रोटॉन इससे अटैच होगा ऐसे, और ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलेगा और यहां जो HCl का जो क्लोरीन है वो यहां आके अटैच होगा और जो HCl का जो प्रोटॉन निकलेगा वो वापस इसको H2SO4 के रूप में बना देगा और मुझे मिल जाएगा RCl, ठीक है। यानी कि अब क्या है, इन सब में क्या हो रहा है, देखो इन सब में हमें केटाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, केटाइन, कार्बन का केटाइन मिल रहा है। तो हमें यहां पे कार्बन के केटाइन और कार्बन का केटाइन किससे ज्यादा रिएक्शन करता है उसका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो जो केटाइन है 3rd डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये इसका हो गया, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता, 2 डिग्री ज्यादा, फिर उससे 1 डिग्री, तो 3 डिग्री 2 डिग्री ये तो हो ही गया। और ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, यहां पे एल्कोहल लिख देता हूं मैं, मतलब एल्कोहल 3 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि उसका केटायन ज्यादा स्टेबल है, ओके। और अगर मैं बात करूं कि भाई हेलोजन अम्ल की, तो हेलोजन अम्ल में HI, HBr और HCl, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता और क्या कर लेता है, रिएक्शन करके I2 बना देता है। तो अगर आपको कहीं भी मान लो 3 डिग्री कार्बन दिया हुआ हो तो रिएक्टिव ज्यादा कौन होगा, 3 डिग्री होगा। ये ऑर्डर पूछ लेते हैं कि जब हम हेलो एल्कीन बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया अब सिंपल से एल्कोहल की। अब लेकिन कई कई बार क्या होता है कि जैसे यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ ना, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, लेकिन उस हाइड्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन के साथ सल्फर होता है ना, क्या अटैच हुआ होता है, चीज को समझना, OH। किसी भी चीज को सीरियसली समझो क्योंकि चीजें बहुत काम आने वाली। अगर यहां पे मैं कहूं ये हो तो समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि अगर थायोनिल क्लोराइड, समझ रहे हो कि क्या बोलेंगे भैया हम इसको, थायोनिल बोलेंगे, और ये थायोनिल क्लोराइड। जैसे अगर मैं इसको बोलूं तो हाइड्रोक्सिल क्लोराइड है, वैसे ये क्या, थायोनिल। क्या बोलते हैं हम सल्फर को, थायो बोलते हैं, किस में, लेटिन में, ठीक है। देखो कुछ लेटिन वर्ड चलते हैं, ठीक है। तो अब हम एल्कोहल के रिएक्शन किससे कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे। कैसे, देखो तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए मेडिकली हमारे लैब के, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरा एल्कोहल है, ये मैंने इसको थायोनिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवा दी, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की। पिरिडीन क्या होता है, ये होता है आपका पिरिडीन। ये पिरिडीन क्या है, पिरिडीन भी एक एरोमेटिक है, ठीक है। तो मुझे मिलेगा RCl, ये तो मुझे मिलेगा ही, यानी एल्किल क्लोराइड तो मुझे मिलेगा ही। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा मुझे, HCl। अब ये दोनों क्या है, गैसीय हैं। अब गैसीय है और अगर मुझे इसको प्योर रूप में क्या करना है, प्राप्त करना है, तो
तो इन दोनों को जो ये को प्रोडक्ट मिले हैं उनको इसके अंदर से बाहर निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो SO2 है ये क्या था, ये वेपर फॉर्म में होती है, तो ये तो सीधी सीधी से क्या होती है, बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, लेकिन जो HCl होती है वो इससे बाहर नहीं निकलती। इसलिए हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन करते हैं तभी उसमें पिरिडीन मिला लेते हैं। पिरिडीन क्या कर लेता है, HCl का ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेता है उसको, वो उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमें क्या होता है कि हमें प्योर रूप में हमें क्या मिल जाता है कि क्या मिल जाता है हमें प्योर रूप में, एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है, देखो एल्किल क्लोराइड। अब एक बात और ध्यान रख लो कि हम इस रिएक्शन से एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि जैसे हमारे पास यहां पे पिरिडीन है ना, कि वो पिरिडीन इसका ऑब्जर्व कर लेगा। अब हमारे पास ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है, या इसका रीजन 2 है, सॉरी हाँ क्यों नहीं होगा ये नहीं, सॉरी, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड है ना, वैसे हमारे पास जो थायोनिल ब्रोमाइड है वो मतलब लेस स्टेबल होता है, वो मतलब इतना लेस स्टेबल होता है कि हम उससे कोई रिएक्शन भी नहीं करवा पाते। और थायोनिल आयोडाइड ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी तक, तो किसी ने इसको बना नहीं पाए, कहने का मतलब इसको क्या नहीं बना पाया, ये तो क्या है, बहुत लेस स्टेबल है, स्थायी नहीं है, इसलिए इसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते और इसको वैज्ञानिक आज तक बना नहीं पाए हैं। इसलिए हम केवल इससे क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड ही बना पाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और हाँ, अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन का एक नाम है, क्या नाम है, डार्जन। जैसे टार्जन था ना, वैसे भैया इसका नाम है डार्जन रिएक्शन। क्या नाम इसका नाम है, डार्जन रिएक्शन, याद रखना। क्या है डार्जन रिएक्शन, जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड मिलता है। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, डार्जन रिएक्शन कहलाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब अगर मान लो मैं अब क्या है, मैंने कहा ना जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होगा, ये तो मेरी फर्स्ट रिएक्शन होगी। अब सेकंड में क्या होगा कि मैं रिएजेंट चेंज करना, मुझे क्या चेंज करना है, देखो मेरा एक रिएजेंट तो मेरा यही रहेगा, एल्कोहल। अब मान लो मैं एल्कोहल की रिएक्शन, ये मेरा एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाऊं, एक बार तो मैं करवा दूं PCl5 से और एक बार मैं करवा दूं PCl3 से। तो PCl5 में क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ये P और ये Cl, ठीक है, ये Cl Cl एंड Cl। तो होता क्या है, ध्यान से देखो कि ये वाले जो क्लोराइड है ये बॉन्ड में है और ये वाले जो है इसके से ऊपर है, तो ये दोनों फ्री हो सकते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बजाय इनके। इनको हम एक्सियल बोलते हैं और इनको हम कक्षीय बोलते हैं। जो एक्सियल होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, देखो ये मान लो मेरा ROH, तो क्या होगा, ये PCl5 में जो एक क्लोरीन है सिर्फ इसी का ही क्या कर पाएगा, सब्सटीट्यूशन कर पाएगा और मुझे मिलेगा R, ये लो एल्किल क्लोराइड, और एक जो क्लोराइड फ्री होगा वो यहां पर जो H आयन निकलेगा उसको क्या कर लेगा, HCl के रूप में। अब देखो 3 बचे, एक तो मेरा क्या बच गया, फास्फोरस, एक मेरा ऑक्सीजन और ये 3 वाले, ठीक है, समझ गए कि भाई यहां पे एक ही मिल रहा है। और जबकि जो PCl3 होता है इसके तीनों जो क्लोराइड होते हैं ये तीनों ही बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये फास्ट रिएक्शन करते हैं, इसीलिए हमें इससे रिएक्शन करवाने से पहले इसके अंदर 3 मोल अल्कोहल डालना पड़ता है। तो मुझे क्या मिल जाता है, 3 मोल ही एल्किल क्लोराइड और हाइड्रो येलो फॉस्फोरिक एसिड मुझे यहां पे मिल जाता है, ठीक है। समझ लो ना भाई, यहां पे सिर्फ एक ही क्यों मिला, आप कह सकते हैं सर यहां पर भी तो 5 मिल सकता है, लेकिन 5 नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, इसके 2 ही जो क्लोराइड है वो रिएक्टिव है। बाकी क्या है कि ये इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है, इधर से भी बॉन्ड है। तो ये अंदर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बॉन्डिंग के अंदर है, ये आसानी से आयन के रूप में बाहर नहीं निकल सकते और रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ये हो गया, तीनों टाइप के हो गए एल्कोहल से।
अब जो चौथा है वो क्या होता है, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। देखो हेलोजन एक्सचेंज भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है। देखो कई बार क्या होता है कि जो आयोड, अब मैंने आपको पहले ही बताया, जो आयोडाइड है, ठीक है, एल्किल आयोडाइड है, वो आसानी से नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम नहीं बना सकते। रीजन मैंने आपको बताया कि आयोडीन बहुत ज्यादा क्या है, बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव है। तो भैया उसको कैसे बनाएं, तो उसके लिए क्या है, हम एक इसका यूज करते हैं, किसका, एक मेथड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज क्या है देखो। अब मान लो मुझे क्या करना है, अगर मुझे प्राप्त करना है एल्किल फ्लोराइड, तो मैं क्या करूंगा, क्या प्राप्त करना है मुझे, एल्किल फ्लोराइड। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम आयोडाइड, सॉरी एल्किल आयोडाइड। अब मैं इस एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन किससे करवा लूं, सिल्वर फ्लोराइड से, तो मुझे क्या मिलेगा, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, मैंने एक बार ओवरऑल रिएक्शन बताई, मैं चीज बताऊंगा क्या हो रहा है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन पहले बताना जरूरी है ताकि चीजों को आसानी से समझा जा सके। अब क्या है कि जब मैंने क्या करवाया, कह रहा हूं एल्किल एलाइड, सॉरी एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं तो क्या होता है, सोडियम आयोडाइड बहुत रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, क्लोराइड आयन को अपनी ओर खींच लेता है। क्यों ये रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है, इस वजह, इसका आकार मतलब बड़ा होता है, इसकी वजह से आसानी से बॉन्डिंग कर लेता है, तो ये क्लोराइड को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, क्या करता है, ये क्लोराइड को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, और NaCl, ठीक है, नमक हमें मिल जाता है। और सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो AgF है ना, ये क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये आयोडीन की अपने ओर खींच लेता है और हमें क्या मिलता है, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर। अब क्या है, ये रिएक्शन तो यहां तक ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में देखो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन के, और इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब लेकिन ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनके नेम है, ये जो रिएक्शन है वो करवाई थी फिनकेलस्टीन ने। क्या है, फिनकेस्टीन, ठीक है, फिनकेस्टीन, क्या नाम था साइंटिस्ट का, फिनकेलस्टीन, सॉरी, वैसे इसको क्या बोलते हैं, अगर इसका मैं इंग्लिश कहूँ ना, इंग्लिश है फिनकेनस्टाइल। ठीक है, फिनकेलस्टाइल, ठीक है, फिनकेस्टीन, फिनकेस्टीन रिएक्शन है ये, क्या है, फिनकेलस्टीन, फिनकेस्टीन रिएक्शन है। फिनकेस्टीन रिएक्शन क्या है, क्या फिनकेस्टीन रिएक्शन क्या है भैया, एल्किल क्लोराइड से क्या बना रहे हैं हम, एल्किल आयोडाइड, जबकि इसको हम बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों साथ में क्यों बताया, ताकि आप इसको याद रख सके कि भी अगर मुझे ये बनाना है तो मैं इससे बना सकता हूं, किससे, एल्किल आयोडाइड से, लेकिन मुझे एल्किल आयोडाइड किससे मिलेगा, एल्किल क्लोराइड से। तो ध्यान रखें, इसको फिनकेस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं और इसको स्वार्ट रिएक्शन बोलते हैं। अब क्या है, अब देखो हमने इसको एल्कोहल से बना लिया, हेलोजन हीलियम से, हेलोजन एक्सचेंज से बना दिया, लेकिन अब हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या हम इसको और से बना सकते हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, अब हम इनको बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट से। तो वो हम क्या करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मोनोकार्बोक्सिलिक सोल्ट है, हम उनको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, और मतलब यानी कि पहले यहां समझो, जो हम क्या करेंगे, जो कार्बन के जो सोल्ट, ठीक, कौन सा ही ले लो, यहां पे कौन सा ही ले लो, लेकिन अगर मैं यहां पे सिल्वर लूं तो वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, और जो ब्रोमीन है उसको किसके साथ उबालूंगा, CCl4 की प्रेजेंस में, इनके सोल्ट के साथ, तो मुझे मिलेगा R, यानी एल्किल ब्रोमाइड, और CO2 इसमें बाहर निकल जाएगी, और AgBr मुझे वापस प्रोडक्ट के रूप में
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? तो देखो ये रिएक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है रिएक्शन? डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन। और इस रिएक्शन को और बोलते हैं हुसनडीकर। देखो मैंने कहा ना नेम रिएक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हुसनडीकर रिएक्शन। ठीक है, देखो कितनी नेम रिएक्शन हो गई, कितनी नेम रिएक्शन आ गई इसमें? डार्जन, फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट और हुसनडीकर। अब हुसनडीकर रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो हुसनडीकर रिएक्शन में क्या होता है कि हम क्या बना सकते हैं, CCl4 की प्रेजेंस में हम क्या बना रहे हैं, RBr। ठीक है, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड। अब और ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिल का क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना रहे हैं, एल्किल ब्रोमाइड। अब क्या है, अब हम इनको बनाएंगे प्राइमरी अमीन से। किससे बनाएंगे? प्राइमरी अमीन से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने स्कूल में, कॉलेज में प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिकल में क्या है, ये बहुत सारे रिएजेंट होते हैं। तो उन रिएजेंट में एक रिएजेंट आता है, आप उनका नाम याद करना, टिल्डन रिएजेंट। क्या आता है? टिल्डन रिएजेंट। क्या होता है टिल्डन रिएजेंट? नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? टिल्डन रिएजेंट। देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसिल, और ये रहा आपका क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, वैसे तो ये NOCl है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको ऐसे बताया। ठीक है, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, प्राइमरी एमीन से करवाते हैं। देखो ये मेरा प्राइमरी एमीन ऐसे होता है, और ये मेरा क्या है, क्या है मेरा नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्डन रिएजेंट। मैंने क्या कहा, अब रिएक्शन का क्या नाम हो गया, फ्रॉम प्राइमरी एमीन। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी एमीन। और रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, टिल्डन रिएजेंट से। किससे करवा रहे हैं, टिल्डन रिएजेंट से। क्या है भैया टिल्डन रिएजेंट? टिल्डन रिएजेंट है NOCl। और हाँ, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि जब PCS PSU के एग्जाम होते हैं ना, जो अपने लोक सेवा आयोग के, उनमें हमें जब भी कोई साइंस बेस्ड एग्जाम होता है, जैसे किसी भी मान लो लैब असिस्टेंट रह गए, फूड सेफ्टी ऑफिसर रह गए, इनके एग्जाम होते हैं, तो इनमें सीधा सीधा सा रिएजेंट के नाम पूछते हैं। इसलिए आप रिएजेंट के नाम याद करा करो। अभी जो हाल ही में 2019 में फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा सीधा सा पूछा गया कि टिल्डन रिएजेंट क्या है। यानी वहां पे मैं ऐसे दे दिया, और ऑप्शन में हमें दे दिया था कि भैया, ऑप्शन में मैं बहुत सारे इनकी ऐसे फॉर्मूले देती, जैसे NOCl लिख दिया, या मान लो FOCl लिख दिया, या HCl लिख दिया। इनमें से टिल्डन रिएजेंट कौन सा था, तो हमें सही आंसर पे टिक करना था। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, देखो क्या होगा कि क्लोरीन तो आ जाएगा, इसको ऐसे तोड़ दो तो हमें मिल गया RCl प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हो। इसी के साथ आपका जो मोनोएल्किन प्रिपरेशन यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछे। इसी के साथ धन्यवाद।